मुझे पता है कि अभी आप लोग टेंशन में हो, क्योंकि भाई अभी आप लोग का एग्ज़ाम आने वाला है। तो एग्ज़ाम कैसा जाएगा भाई? तो बहुत सारे बंदे बोल रहे थे कि 1 मंथ स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाओ भाई, टाइपिंग कैसे होगा, कट ऑफ कितना जाएगा। तो यही सब सवाल था बहुत सारे एस्पिरेंट का। तो चलिए भाई ये सभी डाउट आज हम लोग क्लियर करते हैं। और सबसे मेन बात है ना भाई कि अभी ना लगभग भाई सभी लोग की टेंशन में है। क्यों टेंशन में है भाई? क्योंकि जब बीएसएफ एचसीएम का भाई एग्ज़ाम डेट नहीं आया था तो देख रहे थे कि बंदे बहुत कम थे जो मॉक टेस्ट ये सब वगैरह लगा रहे थे। लेकिन अब जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट सामने आ गया भाई, बंदों का भीड़ लग गया है कि देख लो भाई मॉक टेस्ट में भी बहुत सारे बंदे आते हैं। सर क्या करें, पहले 3 से 4 हज़ार होते थे, अभी 30 से 35 हज़ार हो जाते हैं। अरे भाई ये बात भी समझो, ठीक है भाई। मेन बात होता है भाई फोकस का। अब कोई बंदा भाई एसएससी सीजीएल का सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहा था, वो बंदा क्या किया भाई, वो प्रिपरेशन करते करते क्या हो गया कि बीएसएफ एचसीएम का एग्ज़ाम डेट आ गया तो वो फिर से उधर शिफ्ट करके फिर से बीएसएफ एचसीएम के ऊपर फोकस करने लगा। लेकिन भाई ऐसा बंदा से भाई, जो बंदा भाई पहले से तैयारी कर रहा है भाई, वो टाइपिंग ठीक से कर रहा है, वो बस एक ही एग्ज़ाम के लिए फोकस कर रहा है बीएसएफ एचसीएम, तो वो बंदा सक्सेस होगा ना जो जिसने भाई सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, सीएचएसएल के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और वो आके अभी मॉक टेस्ट दे रहा है। क्यों भाई? मैं मान लूँगा कि भाई उन लोगों का मार्क्स आपसे ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन भाई मेन बात होता है आप लोग का थर्ड फेज जो है भाई टाइपिंग है। अब टाइपिंग में ऐसा तो नहीं होगा कि भाई कोई बंदा 1 या 2 महीने में आके भाई टाइपिंग का स्पीड बढ़ा ले या एक्यूरेसी भी 100 में 100 ला ले, ऐसा कभी नहीं होता है। कोई कोई बंदा होगा जो सीजीएल ये सब का भाई, सीजीएल सीएचएसएल का टाइपिंग अलग होता है भाई, सीएपीएफ का टाइपिंग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि भाई सीएपीएफ के टाइपिंग में भाई सभी पास हो जाएंगे। भाई खूब से खूब जब बैक स्पेस अलाउ था भाई, तब भी भाई 40 में से 8 बंदे ही पास हो जाते थे मैक्सिमम। तो आप ही लोग सोचो भाई, जो बंदा भाई दिन रात लगा हुआ है भाई, कई सालों से लगा हुआ है, जब से वैकेंसी निकला हुआ है, उसका सिलेक्शन होगा ना। जो 1 महीने पहले आया है और वो मॉक टेस्ट दे रहा है, मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर ला रहा है, उसका सिलेक्शन होगा। भले वो मार्क्स तो ज़्यादा ला लेगा भाई, लेकिन मेन बात होता है भाई टाइपिंग में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है भाई। जो बंदा भाई पहले से प्रिपरेशन करते आ रहा है, वो स्टडी अच्छे से किया है भाई, स्टडी में भले मॉडरेट नंबर आ जाए लेकिन वो टाइपिंग के लिए एकदम कॉन्फिडेंस से वो भाई उसका सिलेक्शन होके रहेगा, ठीक है। तो अभी मॉक टेस्ट में कोई कोई देख रहे भाई ज़्यादा नंबर आ रहा है किसी किसी का, तो वो लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना है भाई। पहले मैं भी ये फेज से गुजर चुका हूँ, मुझे भी पता है कि भाई पहले ऐसे ही देखा था भाई, बहुत सारे बंदे का 90+ आ रहा है, उनका तो भाई बिना नॉर्मलाइजेशन के आ रहा था। लेकिन भाई बाद में जब टाइपिंग देने गया तो पता चला भाई ये बंदे तो छट रहे हैं भाई। तो इसलिए मैं भाई अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बोलता हूँ कि भाई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग बस अपना पढ़ाई जैसे वैसे करते जाओ और टाइपिंग करते रहो। 70 to 75 बैक स्पेस अलाउ हो ना हो, 70 to 75 मार्क्स अगर आपका है तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ के भाई 80+ ही हो जाएगा। तो भाई और आप लोगों का कट ऑफ भाई खूब से खूब नॉर्मलाइजेशन के बाद भाई मैक्सिमम होने से 80 जा सकता है, मिनिमम बोलने से भाई 70 जाएगा। इतना ही है भाई, इतना ही कहना है भाई, अच्छे से स्टडी करो। और अभी लास्ट टाइम में भाई ये मत करने जाओ कि भाई देख रहा हो कि मॉक टेस्ट में दूसरों का बहुत ज़्यादा नंबर आ रहा है तो मैं भी चलो भाई थोड़ा और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ। भाई ये बुड़बकी वाला काम होगा, ठीक है भाई। आपको अभी क्या करना है भाई, अपना ही रिविज़न करते रहो। जितना मार्क्स आ रहा है, अगर आपका 75 to 80 मार्क्स आ रहा है तो भाई इनफ है, टाइपिंग करते रहो। मेन बात है टाइपिंग होगा इसके बाद। तो अगर टाइपिंग में फेल हो जाओगे तो नेक्स्ट स्टेप नहीं जा पाओगे। और भाई इतना याद रखो, ठीक है भाई, अगर आप एक ही एग्ज़ाम के लिए फोकस कर रहे हो ना तो भगवान भी देखता है, ठीक है। ये बंदा भाई मेहनत कर रहा है, इसको फल देना होगा भाई। तो लगता है कि भाई भगवान मेरे ऊपर नाराज़ है इसलिए मुझे भाई किसी भी एग्ज़ाम में नहीं, भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। वो देखता है भाई, आपका मेहनत देखता है भाई, भगवान भी देखता है और
बोलते हैं ना भाई, एग्जाम जो जॉब के लिए है भाई, जॉब के लिए भाई 80% थोड़ा मेहनत है और 20% भगवान का दुआ भी होना चाहिए, ठीक है भाई। और कोई कोई समझते हैं कि मैं अनलकी हूँ, भाई मैं भी पहले समझता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, भगवान सभी को देखता है। मेरा फुल फोकस ही था HCM। तो पहले तो भाई कोई एग्ज़ाम निकलता था, लेकिन क्या होता था भाई, मैं मेरिट लिस्ट में अटक जाता था, क्योंकि मुझे भाई HCM में ही होना था। तो भाई अभी देखो भाई, मैं HCM में हूँ, आसाम राइफल क्लर्क में हूँ। तो भाई ये जितना भी है भाई, मैं भी पहले बहुत डिमोटिवेट होता था, ठीक है। तो उतना डिमोटिवेट आप नहीं होना है भाई। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि भाई अच्छा से स्टडी करो, ठीक है। और ये है ना कि लास्ट टाइम में इतना भी न्यू पढ़ने मत जाओ, या पढ़ो ही मत न्यू भाई, रिवीजन करो। और टाइपिंग तो एकदम ही नहीं छोड़ना है। आप लोगों को मैंने सब कुछ बता दिया है भाई। और मेडिकल मेडिकल के लिए भाई पेड़ हाथ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना। बाकी सब कुछ भाई स्लोली हो जाता है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा मेजर पॉइंट होगा वो डॉक्टर भी क्या करेगा, लाइट प्रॉब्लम होगा वो डॉक्टर भी इग्नोर कर देता है। तो उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बस अपना स्टडी करते रहो। 70 to 75 मार्क्स रिटर्न में विदाउट नॉर्मलाइजेशन लाने का कोशिश करो, जॉब 100% आपका है। और अभी तो भाई ये हो रहा है ना कि कोई कोई पूछ रहा है टाइपिंग सॉफ्टवेयर में होगा हार्डवेयर में होगा, अरे दोनों में प्रैक्टिस करो ना, आपका कुछ बिगड़ तो नहीं रहा है। सॉफ्टवेयर में होगा तो भी ठीक है, हार्डवेयर में होगा तो भी ठीक है, क्योंकि आप लोगों का ऑफिशियली अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। और बैक स्पेस अभी के लिए निकाल के चलो, ऐसा ना हो कि बाद में जाके बैक स्पेस अगर ऑफ रहा तो प्रॉब्लम हो। अगर आप लोग निकाल के ही चलोगे तो आप लोगों का बैक स्पेस यूज़ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यही सब है जो आप लोगों को बातों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम से पहले, और एग्ज़ाम के बाद भी ध्यान रखना है। तो ये मत सोचो कि 100 में 100 लाने से ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं भाई। आप मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर आप 75 लाओ या मैक्सिमम 80 लाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 70 लाने से भी चल जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और ये है ना, एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद सब कुछ बढ़िया ही हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से मैं बोलता हूँ अच्छे से स्टडी करो। और कोई प्रॉब्लम होने से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जिसका मैं रिप्लाई भले ही थोड़ा लेट से दे दूँ, या ऑफिस में कुछ काम होने के कारण मैं कभी कभी रिप्लाई लेट से देता हूँ, लेकिन हाँ मैं रिप्लाई देता हूँ ज़रूर। तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।